हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। आपके लिए हम लेके आ गए हैं वन शॉट वीडियो, जिसमें एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस आपके लिए हमने एक्सप्लेन करा है। क्वालिटी मैनेजमेंट सब्जेक्ट है और पेपर कोड है KMBN OM03। तो चलिए क्वालिटी मैनेजमेंट का एक ही वीडियो में कंप्लीट सिलेबस समझते हैं। एवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट ये जो है रिफ्लेक्ट करता है हमारे ऑनगोइंग एफर्ट्स किसके इम्प्रूव करने की प्रोडक्ट की क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। क्राफ्टमैनशिप एरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? क्वालिटी जो है इसमें मेंटेन्ड होती थी थ्रू इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप एंड स्किल। प्रोडक्ट जो होता था हमारा कस्टम होता था, बनाया जाता था ये हाई अटेंशन में टू डिटेल। प्राइमरी फोकस होता था इस टाइम पर स्किल पर, जो हमारा क्राफ्टमैन होता है उसकी मेन स्किल जो थी उसका फोकस था सभी इसमें एरा में क्राफ्टमैन की स्किल पर, रेदर देन कोई भी सिस्टमेटिक क्वालिटी प्रोसेस को वो फॉलो नहीं करते थे। इसके बाद हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इसमें जो है इंट्रोड्यूस हुआ मास प्रोडक्शन टेक्निक का, और क्वालिटी जो है मेंटेन करी गई इंस्पेक्शन और स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा। इसका फोकस था इंक्रीज करना प्रोडक्शन एफिशिएंसी, साथ ही साथ ऑफ्टन एट द एक्सपेंस ऑफ क्वालिटी, इमरजेंसी ऑफ सिंपल स्टैटिकल मेथड फॉर क्वालिटी कंट्रोल। इसमें जो हुआ हमारा इंट्रोडक्शन हुआ मास प्रोडक्शन टेक्निक, इन चीज़ों का जो है इंट्रोडक्शन हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। इसमें जो है नई नई चीज़ें जो है हमने सीखी, क्वालिटी जो है मेंटेन करी गई इंस्पेक्शन और स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा। इसमें फोकस था हमारा इंक्रीज करना प्रोडक्शन की एफिशिएंसी पर। इसके बाद आता है हमारा स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, 1920s से लेकर 1950s तक रहा है। इसके की कंट्रीब्यूटर थे वॉल्टल। इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था कंट्रोल चार्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, जिसको SPC कहा जाता है। W एडवर्ड, इन्होंने जो है एम्फेसाइज करा था इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिकल मेथड इन क्वालिटी कंट्रोल। साथ ही साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था प्लान टू चेक एक्ट साइकिल। साथ ही साथ जॉस M जोरान ने जो है डेवलप करा था जोरान्स ट्राइलॉजी, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ये थे की कंट्रीब्यूटर हमारे स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल इस टाइम में। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? यूज हुआ स्टैटिकल मेथड का किस लिए? कंट्रोल करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन हुआ कंट्रोल चार्ट का, जिससे कि मॉनिटर हो सके प्रोसेस वेरिएबिलिटी और रिकॉग्निशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी इन ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस। क्वालिटी एश्योरेंस 1960 to 1970 शिफ्ट हुआ क्वालिटी कंट्रोल से क्वालिटी एश्योरेंस पर। हमारा एम्फेसाइज हुआ प्रिवेंटिंग डिफेक्ट थ्रू सिस्टमेटिक प्रोसेस। डेवलप हुए फॉर्मल क्वालिटी सिस्टम्स और स्टैंडर्ड्स। इसमें जो है इंटीग्रेशन हुआ हमारा क्वालिटी इनटू द ओवरऑल मैनेजमेंट प्रोसेस। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट 1980s to 1990। इसमें जो है टॉप कंट्रीब्यूटर हमारे की कंट्रीब्यूटर थे फिलिप P क्रॉसपाई। इंट्रोड्यूस करा इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो डिफेक्ट, और इन्होंने रोट करा क्वालिटी इज फ्री। एमेंड, इन्होंने जो है डेवलपमेंट करा कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी कंट्रोल। और ये सभी जो है हमारे की कंट्रीब्यूटर हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, जो कि हमारे 1980 से 1990 तक हमारे चला ये टाइम। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 1980 से प्रेजेंट तक हमारे डेवलपमेंट हुआ इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड का, जैसे कि ISO 9000 सीरीज, ISO 9001। ये जो है प्रोवाइड कराता है फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको QMS कहा जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन हुआ क्वालिटी प्रैक्टिसेस का अक्रॉस इंडस्ट्रीज और कंट्रीज। एम्फेसाइज हुआ ऑन डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेस कंट्रोल और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पर। ये जो है हमारे रूल्स क्रिएट हुए, प्रोसेस हुए, ये सब चीज़ ये जो है इनमें इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूस चलता रहता है। बट ये जो है स्टार्ट हमारे इस एरा में हुए थे। मॉडर्न क्वालिटी मैनेजमेंट 2000 टू प्रेजेंट। इंटीग्रेशन हुआ कटिंग एज टेक्नोलॉजी का, जैसे कि बिग डेटा एनालिसिस, AI और मशीन लर्निंग। फोकस है हमारा सस्टेनेबिलिटी और कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पर, जिससे कि जो है हम जो है अच्छे से अच्छा काम जो है कर सकें विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा एनालिसिस, AI एंड मशीन लर्निंग। ब्रॉडर
nation of quality that takes into account social responsibility, environmental effect and consumer experience। की पॉइंट्स हैं समरी के, सभी के बारे में पॉइंट हाईलाइट है हमारे। क्राफ्टमैनशिप में क्या हुआ, हाई क्वालिटी, इंडिविजुअलाइज्ड प्रोडक्शन हुआ बाय स्किल्ड आर्टिसंस, मास प्रोडक्शन में हुआ स्टैंडर्डाइजेशन और इंस्पेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग में। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल में क्या हुआ, हमारा यूज हुआ स्टैटिकल मेथड का कंट्रोल करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी। क्वालिटी एश्योरेंस में सिस्टमेटिक प्रिवेंशन हुआ ऑफ डिफेक्ट थ्रू प्रोसेस कंट्रोल। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो वाइड फोकस होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पर होता है और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पर होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो होते हैं हमारी जो है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए होते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है हर जगह की क्वालिटी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। मॉडर्न अप्रोचेस, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, सस्टेनेबिलिटी और एगाइल मैथोलॉजीज। ये थी हमारी समरी ऑफ की कॉन्सेप्ट इन क्वालिटी मैनेजमेंट एवोल्यूशन। नंबर 1 है हमारा क्वालिटी कंट्रोल, जिसको QC भी कहा जाता है। क्वालिटी कंट्रोल में जो है इन्वॉल्व होता है इंस्पेक्टिंग एंड टेस्टिंग, प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करना, टेस्ट करना और सर्विसेज को, जिससे कि इंश्योर हो सके कि वो जो है हमारे स्टैंडर्ड पर फॉलो कर रहा है, अपनी जो रिक्वायरमेंट है उनको फॉलो कर रहा है, फुलफिल कर रहा है या नहीं। क्या क्या की एलिमेंट्स होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के। नंबर 1 इंस्पेक्शन, चेक करना प्रोडक्ट को और सर्विसेज को, किस लिए, डिफेक्ट और नॉन कॉन्फर्मिटीज के लिए, कोई भी तरीके का डिफेक्ट हो या कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए चेक करा जाता है इंस्पेक्शन में। नेक्स्ट होता है टेस्टिंग, कंडक्ट करना टेस्ट, वेरीफाई करने के लिए प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और क्वालिटी को कि किस तरीके की परफॉर्मेंस है और क्या क्वालिटी है प्रोडक्ट की। डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन में इसमें आइडेंटिफाई करे जाते हैं डिफेक्ट, इसमें जो है एलिमिनेट कर दिए जाते हैं प्रोडक्ट जिनमें कोई भी तरीके का डिफेक्ट होता है। टूल्स, स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल जिसको SPC कहा जाता है, कंट्रोल चार्ट और एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का यूज होता है। क्वालिटी एश्योरेंस QA, क्वालिटी एश्योरेंस जो है प्रोएक्टिव प्रोसेस है जो कि इंश्योर करता है क्वालिटी इन द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन स्टेज। ये इंश्योर करता है क्वालिटी डेवलपमेंट और प्रोडक्शन स्टेज में कैसे इम्प्रूव करके प्रोसेस, जिससे कि प्रिवेंट हो सके डिफेक्ट, किसी भी तरीके का डिफेक्ट जो है हमारा प्रोडक्शन में ही दूर हो जाए, वो डिफेक्ट ना रहे, इसमें जो है क्वालिटी एश्योरेंस जो है वर्क करता है। ये प्रोएक्टिव प्रोसेस होता है। की एलिमेंट्स हैं हमारे क्वालिटी एश्योरेंस के। प्रोसेस ओरिएंटेशन, फोकसिंग ऑन प्रोसेस टू प्रिवेंट डिफेक्ट, फोकस होना प्रोसेस पर जिससे कि प्रिवेंट हो सके डिफेक्ट रेदर देन डिटेक्ट। पहले ही हम जो है प्रिवेंट कर सके डिफेक्ट को, डिटेक्ट करने की हमें ज़रूरत ना पड़े बाद में। स्टैंडर्ड कंपाइलेंस, इंश्योर हो सके प्रोसेस जो है हमारे कंपाइल करे जो हमारे स्टैंडर्ड हैं और रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, हमारा जो एफर्ट्स हों इम्प्रूव करने का प्रोसेस को, प्रोडक्शन को, सर्विसेज को ऑनगोइंग होना चाहिए। टूल्स, ऑडिट, प्रोसेस चेकलिस्ट एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOP का यूज होता है इसमें। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जिसको TQM भी कहा जाता है। TQM जो है और इज एन ऑर्गेनाइजेशन वाइड अप्रोच, ये जो है ऑर्गेनाइजेशन वाइड अप्रोच होती है जिसका फोकस होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और इसमें इन्वॉल्व होता है ऑल एम्प्लॉयज इन द क्वालिटी प्रोसेस। की एलिमेंट्स ऑफ TQM क्या हैं। नंबर 1 कस्टमर फोकस, मीटिंग और एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, जो हमारे कस्टमर के एक्सपेक्टेशन हैं उनको फुलफिल कर सकें। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो, रेगुलर इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट हो हमारा, जिससे कि जो है हम इम्प्रूव होते रहें डे बाई डे। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है इज ए फिलॉसफी दैट एनकरेजेस कांस्टेंट इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विस। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है ये जो फिलॉसफी है जो कि एनकरेज करती है कांस्टेंट इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस, जैसे कि प्रोसेस में इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट होता रहे, प्रोडक्ट में और अपनी सर्विसेज में। की एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। नंबर 1 स्मॉल चेंजेस, इम्प्लीमेंट करने स्मॉल और इंक्रीमेंटल चेंजेस रेगुलरली। एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट, इनकरेज करें हर एक एम्प्लॉयज़ को कि वो कंट्रीब्यूट करें आइडियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट, अपने अपने आइडियाज़ दें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और साइकिल ऑफ इम्प्रूवमेंट यूज करें, प्लान डू चेक एक्ट PDCA साइकिल फॉर सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट। बेंचमार्किंग,
कंपेयरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टू इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस और कॉम्पिटिटर्स। कंपेयर करें, कंपेयरिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। बेंचमार्किंग में क्या होता है, कंपेयर करा जाता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के हमारे टारगेट थे, उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या परफॉर्मेंस है, क्या प्रोसेस हो रहा है, और इंडस्ट्री की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनके एज कंपेयर हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। की एलिमेंट्स परफॉर्मेंस मेजरमेंट, आइडेंटिफाई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI का जो होता है। कंपैरिजन, कंपेयर करा जाता है परफॉर्मेंस को अगेंस्ट इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड और कॉम्पिटिटर के बीच में, दोनों को कंपेयर करा जाता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाई करा जाता है और इम्प्लीमेंट करा जाता है बेस्ट प्रैक्टिसेस को, किस लिए, इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस। कंटिन्यूस लर्निंग यूज करा जाता है बेंचमार्किंग रिजल्ट को, किस लिए, ड्राइव करने के लिए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये सभी जो कॉन्सेप्ट हैं हमारे, ये कलेक्टिवली जो है फॉर्म करते हैं फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट की। ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि इंश्योर कर सके कि उनकी जो प्रोडक्ट है, सर्विस है और प्रोसेस है, कंसिस्टेंटली मीट करते हैं हाई स्टैंडर्ड को और कंट्रीब्यूट करते हैं टू ओवरऑल बिजनेस सक्सेस। क्वालिटी कंट्रोल वर्सेस क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल जिसको QC कहा जाता है शॉर्ट में, और क्वालिटी एश्योरेंस इसको कहा जाता है QA। ये जो है दोनों ही इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट हैं किसके, क्वालिटी मैनेजमेंट के, बट ये दोनों जो है फोकस करते हैं ऑन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स पर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, और इन दोनों के ही अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्वालिटी कंट्रोल QC होता क्या है। क्वालिटी कंट्रोल जो है प्रोसेस है किस चीज़ का, इंस्पेक्ट करने का प्रोडक्ट को, किस लिए, इंश्योर करने के लिए कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारी रिक्वायरमेंट है और जो हमारा स्टैंडर्ड है उसको मीट करता है या नहीं। हमने जो स्टैंडर्ड बना रखा है उस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट हमारा है या नहीं, ये चेक करा जाता है। इसमें इन्वॉल्व होता है ऑपरेशनल टेक्निक और एक्टिविटीज़ जो कि यूज होती हैं फुलफिल करने के रिक्वायरमेंट्स फॉर क्वालिटी। जो हमारा QC क्वालिटी कंट्रोल होता है, इसका फोकस होता है आइडेंटिफाई करने पर डिफेक्ट आइडेंटिफाई करे जाते हैं इन द एक्चुअल प्रोडक्ट जो हमारा प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट, उसमें जो है आइडेंटिफाई करे जाते हैं डिफेक्ट। ये जो है इट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ये जो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। और क्वालिटी कंट्रोल का एम होता है आइडेंटिफाई करे और करेक्ट करे डिफेक्ट इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट बिफोर रीच टू द कस्टमर के पास पहुंचने से पहले कोई भी इशू है, प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, वो आइडेंटिफाई करा जाए और उसको सही करा जाए। ये हमारा जो है क्वालिटी कंट्रोल का मेन फोकस होता है। एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं क्वालिटी कंट्रोल की। नंबर 1, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट। इंस्पेक्शन होता है प्रोडक्ट का, टेस्ट होता है प्रोडक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करा जाता है डिफेक्ट और रिपोर्ट करा जाता है। उसके बाद करेक्टिंग डिफेक्ट, जो हमने रिपोर्ट कराया होता है डिफेक्ट, उसको करेक्ट करा जाता है बिफोर प्रोडक्ट आर रिलीज होने से पहले उस प्रोडक्ट को सही कर लिया जाता है। मेजरिंग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, फिर से जो है प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और क्वालिटी मेजर करी जाती है। क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज़ जो हैं टिपिकली परफॉर्म्ड होती हैं आफ्टर द प्रोडक्शन प्रोसेस, ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के टाइम और प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के बाद। क्वालिटी कंट्रोल जो है यूजुअली रेस्पॉन्सिबल होता है ऑफ ए स्पेसिफिक टीम और डिपार्टमेंट जो कि परफॉर्म करते हैं इंस्पेक्शन और टेस्ट, किस लिए, इंश्योर करने के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ए बैच ऑफ प्रोडक्ट टू इंश्योर दे मीट द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन। टेस्ट करा जाता है बैच ऑफ प्रोडक्ट जिससे कि इंश्योर हो सके कि वो हमारी रिक्वायरमेंट जो है उनको मीट कर रहा है। इंस्पेक्टिंग ए फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर डिफेक्ट, इंस्पेक्ट करा जाता है, चेक करा जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट, किस लिए, डिफेक्ट अगर कोई हो तो वो चेक करा जाता है। परफॉर्मिंग मेजरमेंट एंड स्टैटिकल एनालिसिस ऑन प्रोडक्ट। क्वालिटी एश्योरेंस QA, क्वालिटी एश्योरेंस जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, डिजाइन कराया गया है डिटरमाइन करने के लिए इफ़ द प्रोडक्ट मीट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस। पूरे प्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान वो हमारे रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, मीट कर रहा है उन्हें या नहीं। इसका जो फोकस होता है प्रिवेंटिंग करने पर होता है डिफेक्ट्स, कैसे,
इंश्योर करके कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो हमारे प्रोड्यूस हो रही है वो अच्छी हो। क्वालिटी एश्योरेंस इज प्रोसेस ओरिएंटेड। जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस है ये जो है प्रोसेस ओरिएंटेड है और एम होता है इसका इम्प्रूव करना और स्टेबलाइज करना प्रोडक्शन। साथ ही साथ एसोसिएटेड प्रोसेस टू अवॉइड इश्यूज दैट लीड टू डिफेक्ट इन द एंड प्रोडक्ट। क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं? डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग प्रोसेस एंड प्रोसीजर। इसमें जो है डेवलप करना होता है और इम्प्रूव करना होता है प्रोसेस और प्रोसीजर। कंडक्ट करे जाते हैं ऑडिट और प्रोसेस असेसमेंट। इम्प्लीमेंट करी जाती है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रेन करा जाता है स्टाफ और क्रिएट करा जाता है एक स्टैंडर्ड और डॉक्यूमेंटेशन। ये सभी एक्टिविटीज़ होती हैं क्वालिटी एश्योरेंस में। क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म्ड होती हैं थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस। पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड करी जाती हैं फ्रॉम द इनिशियल डिज़ाइन फेज से लेके स्टार्टिंग फेज से लेके प्रोडक्शन और डिलीवरी तक। क्वालिटी एश्योरेंस जो है यूजुअली रेस्पॉन्सिबल होता है ऑफ एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फ्रॉम मैनेजमेंट टू एम्प्लॉय। किस लिए? इंश्योर करने के लिए कि एंटायर प्रोसेस हमारा मेंटेन हो और क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो हो। हमारा क्वालिटी कंट्रोल QC ये जो है डिटेक्ट करने पर होता है डिफेक्ट इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट जो है हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड को जो है मीट करें और इंस्पेक्ट करा जाता है, इसमें टेस्ट करे जाते हैं प्रोडक्ट के। और क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है ये जो होता है प्रिवेंटिंग डिफेक्ट। ये प्रिवेंट करता है किसी भी तरीके की डिफेक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान। इसका फोकस होता है इम्प्रूव करने पर और स्टेबलाइज करने पर प्रोसेस को, जिससे कि इंश्योर हो सके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट थ्रू आउट द प्रोडक्शन लाइफ साइकिल। तो ये था क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में डिफरेंस। डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी pertains to various aspects or attributes of a product or service that contribute to its overall quality. Dimensions of quality जो है various aspect हैं, ये जो contribute करते हैं प्रोडक्ट और सर्विस को ओवरऑल क्वालिटी मेंटेन करने। ये जो डायमेंशंस हैं ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को समझने में कि क्या कंस्टिट्यूएंट्स है क्वालिटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टमर एंड आर यूज्ड टू डिजाइन, मैनेज एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और कस्टमर हमारा क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, उन सभी को समझने में। डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी जो है वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है। ये जो है बेस्ड होता है ऑन द फ्रेमवर्क प्रपोज्ड बाय डेविड गैरविन। परफॉर्मेंस क्या है? प्राइमरी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। ये जो है हमारी प्राइमरी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी प्रोडक्ट और सर्विस की, जैसे कि स्पीड ऑफ कंप्यूटर क्या है, फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ क्या होगी और साउंड क्वालिटी ऑफ स्पीकर क्या है, फॉर एग्जांपल हैं ये। फीचर्स जैसे कि एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो कि एनहेंस करती हैं किसी भी प्रोडक्ट को और सर्विस को, जैसे कि एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में, एडवांस सेफ्टी फीचर्स किसी कार में। ये फीचर्स होते हैं। रिलायबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस परफॉर्मिंग विदाउट फेलियर ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड। क्या रिलायबिलिटी है प्रोडक्ट की, क्वालिटी कैसी है, जैसे कि वॉशिंग मशीन दैट ऑपरेट विदाउट ब्रेक डाउन फॉर सेवरल ईयर्स, कंसिस्टेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये जो है रिलायबिलिटी होती है कि किस तरीके से जो है बिना फेलियर के ये प्रोडक्ट हमारा जो है वर्क करेगा। ड्यूरेबिलिटी, अमाउंट ऑफ यूज ए प्रोडक्ट कैन विदस्टैंड बिफोर इट डिस्टोरेट्स और रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट। जैसे कि ड्यूरेबिलिटी वो हुई कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कितना ड्यूरेबल है, कि वो ख़राब कब तक नहीं होगा, कैसी क्वालिटी है उसकी। फॉर एग्जांपल जैसे लाइफ स्पैन ऑफ ए लाइट बल्ब, जैसे कि LED बल्ब होता है उसकी लाइफ स्पैन क्या है, इतने हज़ार घंटे की उसकी जो है लाइफ है, 10,000 घंटे वो जो है जल सकता है, ऑन कर सकते हैं आप उसे, उसके बाद वो ख़राब होगा। इस तरीके से कि जो है ड्यूरेबिलिटी है कि इतना ये वर्क कम से कम करेगा ही। परसीव्ड क्वालिटी, द रेपुटेशन एंड इमेज ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस एज परसीव्ड बाय कस्टमर। ये जो है रेपुटेशन होती है और इमेज होती है किसी भी प्रोडक्ट के और सर्विस की जो कि परसीव्ड करी गई होती है बाय कस्टमर।
जैसे कि ब्रांड रेपुटेशन, वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन, कि किसी ने रिकमेंड करा कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इस तरीके से, या कस्टमर के रिव्यूज़ के बेसिस पर। रेस्पॉन्सिवनेस, द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ ए सर्विस प्रोवाइडर, क्या विलिंगनेस है और क्या एबिलिटी है किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प करने की कस्टमर को और एड्रेस करने की उनकी नीड्स को, जैसे कि क्विक रेस्पॉन्स टू कस्टमर इंक्वायरीज, एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट। ये सभी डायमेंशंस हैं ऑफ क्वालिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी क्या है? द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड ए फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू कंसिस्टेंटली मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड एनहेंस सेटिस्फेक्शन। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये प्रोवाइड कराते हैं एक फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे कि वो कंसिस्टेंटली जो है कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर सके और एनहेंस कर सके कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये जो प्रिंसिपल हैं ये फंडामेंटल हैं टू द ISO 9000 सीरीज ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। साथ ही साथ ये जो है वाइडली एडप्टेड हैं वेरियस क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स में। नंबर 1, कस्टमर फोकस, अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग द करेंट एंड फ्यूचर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर, समझना और जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट होगी हमारे कस्टमर की उन सभी को फुलफिल करना, कि इस टाइम हमारे कस्टमर की क्या डिमांड है और फ्यूचर में वो क्या चीज़ चाहता है, वो सभी चीज़ हमें जो है उसको फुलफिल करनी, उसकी नीड को फुलफिल करना और रिक्वायरमेंट को मीट करना। की एस्पेक्ट्स, आइडेंटिफाई करना कस्टमर की रिक्वायरमेंट, स्ट्रीविंग टू एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, मेजर करना कस्टमर के सेटिस्फैक्शन और एक्टिंग ऑन फीडबैक, जो फीडबैक आ रहे हैं उन पर भी काम करना। लीडरशिप, एस्टेब्लिश करना एक क्लियर विजन और डायरेक्शन, किस लिए? फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट एनकरेजेस पीपल, जो एनकरेज करे पीपल्स को, किस लिए? अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स। की एस्पेक्ट हैं इसके, क्रिएट करना एक कल्चर ऑफ ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन का, प्रोवाइड कराना क्लियर ऑब्जेक्टिव और रिसोर्सेस, इंस्पायर करना और मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को। इंगेजमेंट ऑफ पीपल, रिकॉग्नाइज करना हर एक पीपल को हर एक लेवल पे, किस लिए? क्योंकि इनका जो है फुल इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हर एक जने की अलग अलग एबिलिटी होती है, सब जनों का इंगेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो है बेनिफिट प्रोवाइड कराता है। की एस्पेक्ट, एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़ एंड एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन, एम्पावर करना एम्प्लॉयज़ को और एनकरेज करना पार्टिसिपेशन के लिए, रिकॉग्नाइज करना और रिवार्ड करना कंट्रीब्यूशंस के लिए, प्रमोट करना एक टीम वर्क और कोलैबोरेशन। अब इससे क्या होगा कि आइडियाज़ आएंगे, जब हमारे वर्कर टीम मेंबर जो है हमारे अपने आइडियाज़ रखेंगे तो नए नए आइडियाज़ आएंगे, तो उससे जो है बेनिफिट होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी। प्रोसेस अप्रोच, मैनेज करना एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज एज प्रोसेस दैट ट्रांसफर इनटू आउटपुट, ये हेल्प करता है अचीव करने में मोर इफ़िशिएंट रिजल्ट्स। की एस्पेक्ट्स, डिफाइन करना प्रोसेस क्लियरली, मैनेज करना प्रोसेस को, इंश्योर करने के लिए कंसिस्टेंसी, ऑप्टिमाइज करना प्रोसेस, किस लिए? इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस। इम्प्रूवमेंट, ए फोकस ऑन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल परफॉर्मेंस, फोकस होना चाहिए यहाँ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है किस तरीके से हमारी और इम्प्रूव हो सके, इस चीज़ पर फोकस होना चाहिए। की एस्पेक्ट, इम्प्लीमेंट करें एक सिस्टमेटिक अप्रोच, किस लिए? इम्प्रूवमेंट के लिए। एनकरेज करें इनोवेशन और लर्निंग, और रेगुलरली जो है रिव्यू करें और इम्प्रूव करें प्रोसेस। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, इंश्योर करें कि जो डिसीजन हो हमारा वो बेस्ड हो एनालिसिस ऑफ डेटा पर और इन्फॉर्मेशन पर। एविडेंस बेस्ड डिसीजन हो हमारा। की एस्पेक्ट्स, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग रेलिवेंट डेटा, कलेक्ट करें एनालाइज करें रेलिवेंट डेटा, यूज करें डेटा को किस लिए? ड्राइव करने के लिए इम्प्रूवमेंट्स, और इंश्योर करें ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी इन डिसीजन मेकिंग। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मैनेजिंग रिलेशनशिप विद इंटरेस्टेड पार्टीज, मैनेज करें रिलेशनशिप विद इंटरेस्टेड पार्टीज जैसे सप्लायर, पार्टनर्स एंड कस्टमर, किस लिए? ऑप्टिमाइज करने के लिए देयर इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। बिल्ड करें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद की स्टेक होल्डर, कोलैबोरेटिंग विद सप्लायर एंड पार्टनर, किस लिए? फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों के बेनिफिट के लिए।
मॉनिटर करें और मैनेज करें स्टेक होल्डर की नीड और एक्सपेक्टेशन। तो ये सभी प्रिंसिपल्स थे ऑफ क्वालिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी हमने समझे। डेमिंग्स क्वालिटी फिलॉसफी ये है क्या? डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग इन्होंने एम्फेसाइज करा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट रोल इन इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड इंट्रोड्यूस्ड ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन्होंने जो है एम्फेसाइज करा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट रोल, जिससे कि किसमें इम्प्रूव करने में क्वालिटी और इंट्रोड्यूस करने में एक सिस्टमेटिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। 14 पॉइंट्स हैं फॉर मैनेजमेंट जो इन्होंने दिए। नंबर 1, क्रिएट कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस, फोकस ऑन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग रेदर देन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। आपको जो है फोकस होना चाहिए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पर, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर, ना कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के ऊपर। आप एडप्ट करें नई फिलॉसफी। एम्ब्रेस क्वालिटी एज फंडामेंटल बिजनेस स्ट्रेटजी, आप क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दें। चीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन, बिल्ड करें क्वालिटी इनटू द प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टार्ट रेदर देन रिलाई ऑन इंस्पेक्शन टू कैच डिफेक्ट। आप शुरू से ही एक ऐसी क्वालिटी लेके चलें कि इंस्पेक्शन में आपको कोई डिफेक्ट से बचने के लिए कुछ सोचना ना पड़े। आपकी क्वालिटी जो है हाई होनी चाहिए। एंड द प्रैक्टिस ऑफ अवॉइडिंग बिजनेस ऑन प्राइस अलोन, प्रायोरिटाइज करें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, किसके साथ में? सप्लायर के साथ में, जो कमिट करें क्वालिटी। इम्प्रूव करें कॉन्स्टेंटली और फॉर एवर, कंटिन्यूस जो है इम्प्रूव करें प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज को। इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब, प्रोवाइड कराएं प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज। इंस्टीट्यूट लीडरशिप, मैनेज करें, मैनेजर शुड लीड नॉट जस्ट सुपरवाइज, मैनेजर जो है लीड करे ना कि सिर्फ सुपरवाइज करे। बाय हेल्पिंग एम्प्लॉयज़ डू ए बेटर जॉब, जिससे कि एम्प्लॉयज़ जो है अपना जॉब ज़्यादा अच्छे से कर सकें। ड्राइव आउट फियर, आप क्रिएट करें एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो है फील करें अपने आप को सिक्योर और एक्सप्रेस कर सकें अपने आइडिया और कंसर्न बिना किसी डर के। ब्रेक डाउन करें बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट, एक आप ऐसा अपना नेटवर्क बनाएं, एक फील्ड बनाएं जहाँ पे जो है बैरियर्स ना हो बिटवीन डिपार्टमेंट, कोलैबोरेशन हो अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट। एलिमिनेट स्लोगन्स एंड टारगेट, फोकस करें इम्प्रूव करने पर सिस्टम के और प्रोसेस के, ना कि सेट करें आर्बिटरी न्यूमेरिकल गोल्स। एलिमिनेट करें न्यूमेरिकल कोट्स, अवॉइड करें कोट्स एंड टारगेट जो कि ड्राइव करें बिहेवियर टू क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। रिमूव करें बैरियर्स टू प्राइड वर्कमैनशिप, एनेबल करें एम्प्लॉयज़ को कि वो जो है प्राइड कर सकें इन देयर वर्क बाय प्रोवाइड राइट कंडीशन। इंस्टीट्यूट ए प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, प्रोवाइड करें कंटिन्यूस लर्निंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट, किस लिए? फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। टेक एक्शन टू अकम्प्लिश द ट्रांसफॉर्मेशन, कमिट करें एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन टू न्यू फिलॉसफी ऑफ क्वालिटी। जोरान्स क्वालिटी फिलॉसफी, इन्होंने फोकस करा ऑन द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट और इंट्रोड्यूस करा जोरान्स ट्राइलॉजी, जिसमें कंसिस्ट है 3 मैनेजरियल प्रोसेस। नंबर 1 क्वालिटी प्लानिंग, नंबर 2 क्वालिटी कंट्रोल एंड नंबर 3 क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। ये 3 चीज़ें हैं जो कि इन्होंने सजेस्ट करी, 3 मैनेजरियल प्रोसेस। सबसे पहले हम समझेंगे क्वालिटी प्लानिंग। इसमें जो है आइडेंटिफाई करा जाता है हु द कस्टमर आर, कौन है हमारे प्रोडक्ट का कस्टमर। उसके बाद डिटरमाइन करा जाता है नीड क्या है उस कस्टमर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा ट्रांसलेट करी जाती है उन सभी नीड्स को अपनी लैंग्वेज में कि किस तरीके से उनकी जो नीड है हम फुलफिल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के द्वारा। डेवलप करेंगे एक प्रोडक्ट जो हमारा रेस्पॉन्ड करेगा उन सभी चीज़ों की जो हमारे कस्टमर को रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सके। ऑप्टिमाइज करेंगे प्रोडक्ट फीचर्स जिससे कि वो मीट कर सके नीड्स और कस्टमर की नीड्स। क्वालिटी कंट्रोल नेक्स्ट है ये हमारा सेकंड पॉइंट जोरान्स क्वालिटी फिलॉसफी का। क्वालिटी कंट्रोल में जो है डेवलप करा जाता है एक प्रोसेस जो कि कैपेबल होता है प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, साथ ही साथ ऑप्टिमाइज करा जाता है प्रोसेस को। थर्ड है हमारा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, इसमें जो है प्रूव करा जाता है द नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, आइडेंटिफाई करा जाता है कि कहाँ पर हमें जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट
को हमें इम्प्रूव करना है। एस्टेब्लिश करें ए प्रोजेक्ट टीम विद क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग द इम्प्रूवमेंट। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि जोरांस क्वालिटी फिलॉसफी में है: क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। Crosby's quality philosophy. Crosby is best known for his emphasis on zero defect or principle that quality is free. इनकी जो philosophy है ये encapsulate करती है Crosby's 4 absolutes of quality management और इनके 14 steps हैं quality improvement के। अब हम इन सभी के बारे में समझते हैं। 4 absolutes हैं of quality management। नंबर 1 है हमारा quality means conformance टू रिक्वायरमेंट। डिफाइन करा जाता है इसमें क्वालिटी एज कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट, नॉट एज ए मेजर ऑफ गुडनेस। क्वालिटी कम फ्रॉम प्रिवेंशन। क्वालिटी कम जब होती है फ्रॉम प्रिवेंशन, फोकस होता है प्रिवेंट करने पर कि डिफेक्ट ना हो रेदर देन इंस्पेक्टिंग। पहले से ही जो है हमारा प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट ना हो, इस चीज़ पर फोकस ज़्यादा होता है बाद में इंस्पेक्ट करने की जगह या बाद में करेक्ट करने की जगह। थर्ड है इसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड इज जीरो डिफेक्ट। एडप्ट करा जाता है माइंडसेट ऑफ जीरो डिफेक्ट। जो हमारा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है वो जो है जीरो डिफेक्ट वाला हो, किसी भी प्रोडक्ट में हमारे कोई डिफेक्ट ना हो। फोर्थ है हमारा क्वालिटी इज मेजर्ड बाय प्राइस ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। मेजर द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बाय द एक्सपेंसेस इनक्यूर्ड ड्यू टू नॉट कन्फर्मिंग टू रिक्वायरमेंट। 14 स्टेप्स हैं टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट। मैनेजमेंट कमिटमेंट, इंश्योर करें मैनेजमेंट इज कमिटेड टू क्वालिटी। मैनेजमेंट जो है कमिटेड हो टुवर्ड्स क्वालिटी। क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम एक फॉर्म हो टीम जो कि ड्राइव करे क्वालिटी इनिशिएटिव। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी मेजरमेंट। मेजर हो क्वालिटी रेगुलरली जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके एरिया कहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इवैल्यूएशन, एक्सेस द कॉस्ट एसोसिएटेड विद पुअर क्वालिटी। साथ ही साथ क्वालिटी अवेयरनेस हो, राइज करें अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी कि कितनी इंपॉर्टेंस है अच्छे प्रोडक्ट की, अच्छी क्वालिटी की, ये जो है अवेयरनेस होनी चाहिए। गोल सेटिंग, सेट करें मेजरेबल गोल, किस लिए? फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। एरर कॉस्ट रिमूवर, जो एरर होते हैं उन कॉस्टों को आइडेंटिफाई करें और रिमूव करें। रिकॉग्नाइज करें और रिवार्ड करें एफर्ट्स टू इम्प्रूव क्वालिटी। क्वालिटी काउंसिल, एस्टेब्लिश करें एक काउंसिल जो कि रेगुलरली डिस्कस करें क्वालिटी इश्यूज को। डू इट ऑल ओवर अगेन, प्रमोट करें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, साथ ही साथ रिपीटेशन ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट साइकिल। करेक्टिव एक्शन, इम्प्लीमेंट करें करेक्टिव एक्शन, किस लिए? एड्रेस करने के लिए क्वालिटी इशू जो भी आ रहे हैं। जीरो डिफेक्ट प्लानिंग हो, प्लान जो है हमारा अचीव हो जीरो डिफेक्ट, कोई भी हमारे प्रोडक्ट में डिफेक्ट ना हो जो मैन्युफैक्चर हो रहा है। सुपरवाइजर ट्रेनिंग, ट्रेन करें सुपरवाइजर जो कि इफेक्टिवली जो है मैनेज कर सके क्वालिटी। और जीरो डिफेक्ट डे हो, एस्टेब्लिश करें एक डे जो कि एम्फेसाइज करे हमारे गोल को ऑफ जीरो डिफेक्ट। ये थे 14 स्टेप्स ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अब इसकी जो हमने समझा इसकी एक छोटी सी समरी आपको समझाते हैं। डेविंग्स इनका जो था, इनका फोकस था सिस्टमेटिक चेंज, लीडरशिप और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पर। ये एम्फेसाइज करते हैं मैनेजमेंट रोल को इन फॉस्टरिंग ए क्वालिटी कल्चर और अंडरस्टैंडिंग वेरिएशन। जोरांस ने क्या करा? एम्फेसाइज करा प्लानिंग, कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट विद फोकस ऑन द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी। साथ ही साथ इंपॉर्टेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट कमेंट। क्रॉसबाई ने क्या करा? इन्होंने एडवोकेट करा फॉर जीरो डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट ना हो प्रोडक्ट में, और प्रिवेंट कर सकें किस तरीके से प्रोडक्ट में जो डिफेक्ट ना है। डिफाइन करें क्वालिटी एज कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट एंड मेजरिंग क्वालिटी बाय कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। तो इसमें हमने ये समझा इन तीनों चीज़ों को। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह की और यूजफुल वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। क्वालिटी कॉस्ट, क्वालिटी कॉस्ट क्या है? क्वालिटी कॉस्ट ऑल्सो नोन एज द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी कॉस्ट को जो है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको COQ कहा जाता है शॉर्ट में। रेफर्स होता है टू द टोटल कॉस्ट इनक्योर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, जो टोटल कॉस्ट इनक्योर्ड होती है बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर दैट इट्स प्रोडक्ट और सर्विस मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो एंश्योर करने में खर्च होती है कि उसकी प्रोडक्ट और सर्विस जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड को जो है फॉलो कर रहे हैं।
इसमें इंक्लूड होता है कॉस्ट एसोसिएटेड, जो कि होती है किसके साथ, विद प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग और रेक्टिफाइंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या है? कॉस्ट जो कि इंक्योर्ड होती है टू प्रिवेंट डिफेक्ट, डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम अकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस। इसमें आता है क्वालिटी प्लानिंग, डेवलपिंग क्वालिटी प्लान्स एंड प्रोसीजर, जो कॉस्ट हमारी डेवलप करने में खर्च होती है, क्वालिटी प्लान्स और प्रोसीजर। ट्रेनिंग, एजुकेशन में जो कॉस्ट हमारी खर्च होती है एम्प्लॉयज़ की ऑन क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर। प्रोसेस डिजाइन करने में जो कॉस्ट होती है हमारी, ये भी हमारी प्रिवेंशन कॉस्ट में आती है। डिजाइन करने में रोबस्ट प्रोसेस जो कि मिनिमाइज कर सके डिफेक्ट। सप्लायर एवेल्यूएशन में भी ये जो है हमारी प्रिवेंशन कॉस्ट में आता है। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी हमारी प्रिवेंशन कॉस्ट में ही है। जो मेंटेनेंस होती है इक्विपमेंट की, प्रिवेंट करने के लिए ब्रेक डाउन ना हो हमारा, जो हमारा सडनली जो है मशीन ख़राब ना हो, पहले ही पार्ट्स को रिपेयर करा जाता है, वो सभी हमारी प्रिवेंशन कॉस्ट में आती है। अप्रेजल कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट क्या है? कॉस्ट जो कि एसोसिएटेड होती है विद मेजरिंग, एवेल्युएटिंग और ऑडिटिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। किस लिए? इंश्योर करने के लिए कि वो कंफर्म करें टू क्वालिटी स्टैंडर्ड को जो है वो मीट कर सके। इसमें आता है हमारा इंस्पेक्शन और टेस्टिंग। इंस्पेक्ट करना रॉ मटेरियल, इन प्रोसेस प्रोडक्शन और फिनिश्ड गुड्स। क्वालिटी ऑडिट, ऑडिट करना, कंडक्ट करना ऑडिट, जिससे कि इंश्योर हो सके कंपाइलेंस विद क्वालिटी स्टैंडर्ड। कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट, रेगुलर कैलिब्रेट करना, मेजर करना और टेस्ट करना इक्विपमेंट को। फील्ड टेस्टिंग, टेस्टिंग प्रोडक्ट अंडर एक्चुअल यूजेज कंडीशन। ये सभी चीज़ हमारी अप्रेजल कॉस्ट में ही आती हैं। इंटरनल फेलियर कॉस्ट, ये क्या होती है? कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट दैट आर आइडेंटिफाइड बिफोर द प्रोडक्ट और सर्विसेज आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। जो कॉस्ट हमारी होती है कि डिफेक्ट पहले ही पता पड़ जाता है हमें कस्टमर को डिलीवर होने से पहले। इसमें आता है हमारा रीवर्क, करेक्ट करना डिफेक्टिव प्रोडक्ट को और रीडू करना सर्विसेज। स्क्रैप करना प्रोडक्ट को जो रिपेयर ना हो सके। डाउन टाइम, अब डाउन टाइम क्या हुआ? प्रोडक्शन डाउन टाइम हुआ ड्यू टू क्वालिटी प्रॉब्लम की वजह से। री इंस्पेक्शन और री टेस्टिंग, एडिशनल इंस्पेक्शन होता है, ये टेस्टिंग होती है आफ्टर रीवर्क, जब वर्क दोबारा से करा गया होता है उसकी दोबारा से टेस्टिंग होती है। यील्ड लॉसेस, लॉस हुआ जो कि ड्यू टू प्रोडक्ट जो हमारा मीट नहीं हुआ क्वालिटी स्टैंडर्ड को, ये हमारा इंटरनल फेलियर कॉस्ट में आते हैं सभी। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट जो कि अराइज होती है जब डिफेक्ट जो है डिस्कवर होता है आफ्टर द प्रोडक्ट और सर्विस हैज बीन डिलीवर्ड टू द कस्टमर। इसमें आता है हमारा रिटर्न एंड रिपेयर, हैंडल करना रिपेयरिंग और रिटर्न प्रोडक्ट्स को। वारंटी क्लेम, फुलफिल करना वारंटी ऑब्लिगेशन। प्रोडक्ट रिकॉल, कॉस्ट एसोसिएटेड होती है जो हमारी रिकॉल करने में डिफेक्टिव प्रोडक्ट को। कंप्लेंट हैंडल करने में, लॉस्ट सेल में। और लीगल कॉस्ट जो होती है फ्रॉम लीगल एक्शन रिलेटेड टू प्रोडक्ट डिफेक्ट। ये सभी चीज़ हमारी आती है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में। टोटल क्वालिटी कॉस्ट है क्या? टोटल क्वालिटी कॉस्ट जो है इन सब का सम ऑफ प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर, इन सब का सम है। एंड इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसका एम होता है कि रिड्यूस करे टोटल क्वालिटी कॉस्ट बाय इन्वेस्टिंग मोर इन प्रिवेंशन और अप्रेजल एक्टिविटीज़, जिससे कि रिड्यूस हो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग क्वालिटी कॉस्ट, नंबर 1, इम्प्रूव करता है पोर्टेबिलिटी, रिड्यूस करता है क्वालिटी कॉस्ट डायरेक्टली, जो इम्पैक्ट डालता है द बॉटम लाइन बाय मिनिमाइजिंग वेस्ट, रीवर्क और रिटर्न। ये एनहेंस करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जब डिलीवर करते हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट तो इससे जो है इंक्रीज होता है हमारे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन और वो हमारा जो है परमानेंट कस्टमर में कन्वर्ट हो जाता है। बूस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कंपनीज जो है जानती हैं कि हाई क्वालिटी जो है डिफरेंशिएट करती है उनको मार्केट में और दूसरे कंपनीज से। अगर हाई क्वालिटी होगी तो आपको प्रोडक्ट अलग ही शाइन करेगा। रिड्यूस रिस्क, मिनिमाइज करता है डिफेक्ट, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ रिकॉल, वारंटी क्लेम और लीगल इशू। एनकरेज करता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ट्रैक करता है क्वालिटी कॉस्ट, जिससे कि हेल्प होती है आइडेंटिफाई करने में एरिया जहां पर कंटिन्यू इंप्रूवमेंट होता है। जिससे कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होगा तो कहीं भी कोई एरिया है हमारा थोड़ी सा भी डिफेक्ट है तो हम उसको इम्प्रूव कर सकें, वो चीज़ हमारी सही रहे। अप्रोचेस टू रिड्यूसिंग क्वालिटी कॉस्ट,
नंबर 1 है इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन, प्रायोरिटाइज करें प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ को जिससे कि रिड्यूस हो हमारा लाइक्लीहुड ऑफ डिफेक्ट। अगर प्रिवेंशन पर ज़्यादा ध्यान होगा तो हमारा डिफेक्ट कम होगा। एनहेंस करें अप्रेजल मेथड, इम्प्लीमेंट करें इफेक्टिव अप्रेजल मेथड जिससे कि कैच हो डिफेक्ट पहले ही, कस्टमर पर जाने से पहले ही जो है हमारे डिफेक्ट हमें पता पड़ जाए। इम्प्रूव प्रोसेस कंट्रोल, इम्प्रूव करें प्रोसेस कंट्रोल, यूज करें स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल का जिसको SPC कहा जाता है और अदर टेक्निक जिससे कि मॉनिटर करा जाए और इम्प्रूव करा जाए प्रोसेस। एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग, रेगुलर जो है ट्रेन करें एम्प्लॉयज़ को ऑन क्वालिटी स्टैंडर्ड, साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स। सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट, कोलैबोरेट करें विद सप्लायर, किस लिए, इंश्योर करने के लिए क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, जो हमारी क्वालिटी है रॉ मटेरियल की और कंपोनेंट्स की ये जो है हमारी अच्छी होनी चाहिए जिससे कि हमारा रिड्यूस हो अनवांटेड कॉस्ट। तो ये सभी थी अप्रोचेस जिससे कि रिड्यूस हो हमारी क्वालिटी कॉस्ट। क्वालिटी लीडरशिप, क्वालिटी लीडरशिप जो है एक अप्रोच है जो कि जो है जिसमें जो है लीडर फोकस करते हैं ऑन क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जिसमें जो है एक ऐसा कल्चर क्रिएट करने पर जहाँ पर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन हो और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्सीलेंस हो। ये इस टाइप के जो लीडरशिप होती है इसमें इन्वॉल्व होता है गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, गाइड करा जाता है एम्प्लॉयज़ को और साथ ही साथ मोटिवेट करा जाता है टू स्ट्रीव फॉर हाई क्वालिटी आउटकम, हर एक एस्पेक्ट में उनके वर्क में, जिससे कि वो मोटिवेटेड रहें, उनको गाइडेंस सही मिलेगी तो वर्क जो है उनका हाई क्वालिटी होगा। क्वालिटी लीडरशिप जो है द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस एसोसिएटेड विद क्वालिटी लीडरशिप आर क्रिटिकल फॉर अचीविंग एंड मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड। प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस जो एसोसिएटेड हैं हमारे क्वालिटी लीडरशिप के साथ, ये क्रिटिकल हैं फॉर अचीविंग एंड मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड इन प्रोडक्ट सर्विस एंड प्रोसेसेस। विजन एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, एस्टेब्लिश करें एक क्लियर विजन और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फोकस्ड ऑन क्वालिटी, जिसका फोकस हो क्वालिटी पर। इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, लीडर शुड आर्टिकुलेट ए विजन फॉर क्वालिटी दैट अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशंस गोल एंड कम्युनिकेट इट इफेक्टिवली थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। लीडर जो है आर्टिकुलेट करे विजन किस लिए, फॉर क्वालिटी, जो अलाइन करे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल और कम्युनिकेट करे इफेक्टिवली थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमर फोकस, प्रायोरिटाइज करें कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और समझें कि हमारा कस्टमर की क्या नीड है और क्या एक्सपेक्टेशन है। लीडर्स जो है इंश्योर करें कि कस्टमर का फीडबैक लेते रहें, रेगुलरली कलेक्ट हो जिससे कि इम्प्रूव हो हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज। एम्प्लॉयज़ इंगेजमेंट एंड एम्पावरमेंट, एनकरेज करें और एम्पावर करें एम्प्लॉयज़ को टू टेक ओनरशिप ऑफ क्वालिटी इनिशिएटिव। लीडर शुड हैव इन्वॉल्व एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, लीडर को जो है इन्वॉल्व करने चाहिए एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, प्रोवाइड कराएं ट्रेनिंग और क्रिएट करें अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, fostering a culture of continuous improvement where processes are regularly evaluated and improved. Leaders should promote the use of quality tools. लीडर जो है उनको प्रमोट करना चाहिए यूज ऑफ क्वालिटी टूल्स एंड मेथोलॉजीज जैसे कि 6 सिग्मा, लीन, टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट वेस्ट और डिफेक्ट, जिससे कि आइडेंटिफाई करा जा सके वेस्ट और डिफेक्ट। प्रोसेस फोकस, मैनेजिंग एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेस एज इंटरकनेक्टेड प्रोसेस, ये जो है लीड करता है कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल आउटकम। लीडर्स शुड डिफाइन, लीडर्स को डिफाइन करना चाहिए डॉक्यूमेंट, ऑप्टिमाइज करना चाहिए की प्रोसेस जिससे कि इंश्योर हो सके दे आर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन एक्यूरेट डेटा एंड एनालिसिस, डिसीजन जो लिया जाए वो डेटा के बेसिस पर हो जो कि एक्यूरेट हो और एनालिसिस जो है हमारी एक्यूरेटली करी गई हो। लीडर शुड एस्टेब्लिश सिस्टम फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, लीडर को जो है एस्टेब्लिश करना चाहिए सिस्टम कलेक्ट करने के लिए और एनालाइज करने की डेटा टू इंफॉर्मेशन डिसीजन, जिससे कि ट्रैक हो सके प्रोग्रेस टुवर्ड क्वालिटी गोल। लीडरशिप कमिटमेंट, डेमोन्स्ट्रेटिंग ए कमिटमेंट टू क्वालिटी थ्रू एक्शन एंड डिसीजन, डेमोन्स्ट्रेट करें
कमिटमेंट टू क्वालिटी अपने एक्शन और डिसीजन के द्वारा। लीडर शुड एलोकेट रिसोर्सेज फॉर क्वालिटी इनिशिएटिव। सेट करें एग्जाम्पल बाई एडरिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड होल्ड themselves accountable for quality outcome। कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। प्रमोट करें टीम वर्क और कोलैबोरेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट और फंक्शंस। इससे क्या होगा, जो हमारा कोलैबोरेशन है टीम के साथ में है, वर्कर का एक दूसरे के साथ, वो इम्प्रूव होगा। लीडर्स को जो है एनकरेज करना चाहिए क्रॉस फंक्शन टीम, जिससे कि वर्क ऑन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट एंड शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिससे कि हमारे जो वर्क है और इम्प्रूव हो सके। वर्कर्स में एक दूसरे के साथ जो है वर्क करने की जो है और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें, कोई दिक्कत ना आए उन्हें। रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड। रिकॉग्नाइज करें और रिवार्ड करें कंट्रीब्यूशंस टू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। लीडर जो है इम्प्लीमेंट करे एक सिस्टम जो एक्नॉलेज करे और रिवार्ड करे एम्प्लॉयज़ को उनके कंट्रीब्यूशन पर, और अच्छा काम करें तो उनको जो है रिवार्ड भी मिले, जिससे कि वो मोटिवेट हों और कंटिन्यू अपना वर्क इम्प्रूव करने में और अच्छा काम वो करते रहें। इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी लीडरशिप। नंबर 1, डेवलप ए क्वालिटी विजन एंड स्ट्रेटजी। आप डेवलप करें क्वालिटी विजन और स्ट्रेटजी। डिफाइन करें कि क्या क्वालिटी आप चाहते हैं, क्या क्वालिटी है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एस्टेब्लिश करें क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। कम्युनिकेट करें विजन और स्ट्रेटजीज अपने एम्प्लॉयज़ और स्टेक होल्डर के साथ में। इंगेज करें एम्प्लॉयज़ को, एम्पावर करें एम्प्लॉयज़ को। इसमें इन्वॉल्व होता है एम्प्लॉयज़ इन सेटिंग क्वालिटी गोल्स एंड इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। प्रोवाइड कराएं ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज़ को, साथ ही साथ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, जिससे कि उनकी स्किल जो है और ज़्यादा एनहेंस हो। क्रिएट ए कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। एक कल्चर ऐसा क्रिएट करें जहाँ कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट हो। एनकरेज करें एम्प्लॉयज़ को कि आइडेंटिफाई कर सकें वो एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट एंड सजेस्ट कर सकें सॉल्यूशन। इम्प्लीमेंट ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, किस लिए, टू कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जैसे कि PDCA प्लान डू चेक एक्ट। यूज करें डेटा का और मैट्रिक्स का। एस्टेब्लिश करें KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर टू मेजर क्वालिटी। यूज करें डेटा एनालिसिस, किस लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंड्स, रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम और एरिया जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फॉस्टर कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। प्रमोट करें ओपन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। ब्रेक डाउन करें सेलियोस एंड एनकरेज करें क्रॉस फंक्शन टीम वर्क। साथ ही साथ रिकॉग्नाइज करें और रिवार्ड करें एम्प्लॉयज़ को अपने। एक्नॉलेज करें और रिवार्ड करें एम्प्लॉयज़ जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में। सेलिब्रेट करें अपनी सक्सेस और नई चीज़ सीखें अपने फेलियर से। ये है हमारा इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी लीडरशिप। नंबर 1 बेनिफिट है हमारा इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर का जो है सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव होता है। फोकस कर क्वालिटी पर ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटर जो है कस्टमर की नीड को समझ सकती है, क्या एक्सपेक्टेशन है, और ज़्यादा हायर सेटिस्फेक्शन होगा तो कस्टमर का जो है ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा हमारे से, तो जो है हमारा परमानेंट कस्टमर होगा, ज़्यादा लॉयल कस्टमर होगा। हमें बार बार नए कस्टमर सर्च करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमारे परमानेंट जो है एक बेस तैयार रहेगा। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन जो है लीड करता है टू मोर इफ़िशिएंट ऑपरेशंस एंड रिड्यूस करता है वेस्ट। बेनिफिट ऑफ क्वालिटी लीडरशिप में ये है हमारा एनहेंस एम्प्लॉयज़ इंगेजमेंट। एम्पावर कर एम्प्लॉयज़ को और इन्वॉल्व कर उनको क्वालिटी इनिशिएटिव में बूस्ट होता है मोराल और इंगेजमेंट एम्प्लॉयज़ का। बेटर डिसीजन मेकिंग। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग जो है लीड करती है ज़्यादा इन्फॉर्म्ड और इफेक्टिव चॉइसेस। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हमारा जो प्रोडक्ट है वो हाई क्वालिटी का होगा, हमारी सर्विस जो होंगी बहुत अच्छी होंगी, तो हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं प्रोडक्ट के वो जो है उनसे अलग ही डिफ्रेंशिएट करेगा। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन का ही एग्जांपल है, जैसे कि एप्पल के प्रोडक्ट हो गए या अदर और किसी कंपनी को हो गए, तो लोग बाग जो है प्रेफर एप्पल को ज़्यादा करते हैं क्योंकि हाई क्वालिटी की वजह से। तो ये सभी बेनिफिट्स थे क्वालिटी लीडरशिप के। रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट इन क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या रोल होता है टॉप मैनेजमेंट का क्वालिटी मैनेजमेंट में? द रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट इन क्वालिटी मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। किसी भी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। टॉप मैनेजमेंट जो है सेट करता है
टोन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरीके से जो है काम करना है टॉप मैनेजमेंट ही सेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है इट्स कल्चर और प्रोवाइड कराता है नेसेसरी रिसोर्स, साथ ही साथ सपोर्ट टू अचीव क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, सपोर्ट करता है कि किस तरीके से आप अचीव करेंगे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को। ये सभी चीज़ जो है टॉप मैनेजमेंट ही सेट करता है और प्रोवाइड कराता है नेसेसरी रिसोर्सेस। नंबर 1, एस्टेब्लिशिंग ए क्वालिटी विजन एंड मिशन। डिफाइन करा जाता है एंड कम्युनिकेट करा जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के मिशन, विजन और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो कि रिलेटेड होते हैं क्वालिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? डेवलप करना क्लियर क्वालिटी पॉलिसी जो कि अलाइन करे विद ओवरऑल स्ट्रेटेजिक गोल, हमारे ओवरऑल स्ट्रेटेजिक गोल से वो अलाइन करे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंश्योर हो क्वालिटी विजन और मिशन जो है वो अंडरस्टूड हो और एम्ब्रेंस हो बाय ऑल एम्प्लॉयज़, सभी एम्प्लॉयज़ के द्वारा वो समझ में आ जाए, इस तरीके से हमारा जो है क्वालिटी पॉलिसी हो। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग लीडरशिप एंड कमिटमेंट। डेमोस्ट्रेट करें एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू क्वालिटी थ्रू एक्शन एंड डिसीजन। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी? लीड बाई एग्जाम्पल बाई एडरिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिसेस। एलोकेट करें नेसेसरी रिसोर्सेज जैसे कि टाइम, मनी, पर्सनल जो सपोर्ट करे क्वालिटी इनिशिएटिव्स। एनकरेज करें एक कल्चर ऑफ क्वालिटी जहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो है मोटिवेटेड हों अचीव करने के लिए हाई स्टैंडर्ड। सेटिंग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। एस्टेब्लिश करें मेजरेबल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जो कि सपोर्ट करें ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रेटेजिक गोल्स को। डेवलप करें, कम्युनिकेट करें क्लियर और अचीवेबल क्वालिटी गोल्स सेट करें। इंश्योर करें कि जो हमारे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हैं वो इंटीग्रेटेड हों इनटू द ओवरऑल बिजनेस प्लान। साथ ही साथ मॉनिटर करें टुवर्ड अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव और एडजस्ट स्ट्रेटेजिक एज नीडेड। मॉनिटर करें जो हमारी प्रोग्रेस है और अगर ज़रूरत पड़े तो उनको जो है एडजस्ट भी कर सकते हैं। इंश्योरिंग कस्टमर फोकस। इंश्योर करें दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग कस्टमर नीड एंड एक्सपेक्टेशन। इंश्योर हो कि ऑर्गेनाइजेशन का जो फोकस है वो समझने पर हो कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी नीड है, क्या एक्सपेक्टेशन है, उन सभी चीज़ को वो फुलफ़िल करें। सबसे पहले पता होगा कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, जब ही हम उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। उससे हमें डबल बेनिफिट होगा, एक तो कस्टमर की जो नीड है वो फुलफ़िल होगी और हमारा जो है प्रोडक्ट जो है ज़्यादा सेल आउट होगा। रेगुलर गैदर करें, एनालाइज करें कस्टमर के फीडबैक, यूज करें कस्टमर इंसाइट, किस लिए ड्राइव करने के लिए इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस, किस तरीके का फीडबैक आ रहा है, इन सभी चीज़ को ध्यान रखें। फॉस्टर ए कस्टमर सेंट्रिक कल्चर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। एंश्योरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप जो है एक ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन अपना एक ऐसा प्रोसेस रखें कि ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन हो रिगार्डिंग क्वालिटी इशू और इनिशिएटिव्स। कम्युनिकेट हो सके द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी टू ऑल द एम्प्लॉयज़। इंश्योर हो कि क्वालिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है शेयर हो अक्रॉस ऑल द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ एनकरेज करें फीडबैक के लिए और सजेशन के लिए फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ऑन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग क्वालिटी परफॉर्मेंस। मॉनिटर करें और रिव्यू करें क्वालिटी परफॉर्मेंस। रेगुलरली जो है एनालाइज करें क्या परफॉर्मेंस चल रही है, रिव्यू करें, अगर रिक्वायरमेंट हो तो उसमें जो है एडजस्टमेंट भी करें। एस्टेब्लिश करें KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जिससे कि मेजर हो सकता है क्वालिटी परफॉर्मेंस। कंडक्ट करें रेगुलर रिव्यू ऑफ क्वालिटी मेट्रिक्स और परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव कि कैसा हमारी परफॉर्मेंस है, हमारे ऑब्जेक्टिव के अचीव करने के हिसाब से परफॉर्मेंस है या नहीं। यूज करें डेटा एंड इंसाइट टू ड्राइव डिसीजन मेकिंग एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स। तो ये सभी रोल्स हैं ऑफ टॉप मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। यूनिट 2 क्वालिटी मैनेजमेंट, सब्जेक्ट कोड KMPN OM03। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं QMS यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। QMS एक फॉर्मुलाइज्ड सिस्टम होता है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेस, प्रोसीजर और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली डिफाइन होते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने क्वालिटीज़ गोल अचीव कर सके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ QMS हमारे क्या हैं? क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के? अब इनको भी जान लेते हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कंसिस्टेंटली फुलफ़िल करना,
जो रिक्वायरमेंट आ रही है कस्टमर की उसको जो है फुलफिल करना कंसिस्टेंटली। कस्टमर सेटिस्फिकेशन को इम्प्रूव करना, जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है एनहेंस करना कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। प्रोसेस और प्रोडक्ट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाना। सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है ISO 9001 और 2015 जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड QMS स्टैंडर्ड है। QMS के मेन कंपोनेंट्स हैं क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, क्वालिटी मैनुअल, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर, प्रोसेस मैप्स, ऑडिट एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट सिस्टम्स। अब जानते हैं 7 QC टूल्स क्या होते हैं। 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स क्या हैं। ये टूल्स हर क्वालिटी इंजीनियर की टूल किट का पार्ट होते हैं, जैसे कि चेक शीट, डेटा कलेक्ट करना स्ट्रक्चर्ड वे में, हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, पेरेटो चार्ट 80/20 रूल पे काम करता है, 20% इशू 80% प्रॉब्लम, फिशबोन डायग्राम रूट कॉज आइडेंटिफाई करता है, कंट्रोल चार्ट क्या है, प्रोसेस का लॉन्ग टर्म बिहेवियर दिखाता है, स्कैटर डायग्राम 2 वेरिएबल्स के बीच रिलेशन को शो करता है, फ्लो चार्ट प्रोसेस का विजुअल मैप देता है। ये टूल्स TQM, सिक्स सिग्मा और लीन सिस्टम में बहुत यूज होते हैं। रेग्रेशन कंट्रोल चार्ट्स, अगर प्रोसेस में इनपुट वेरिएबल चेंज होते हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, तो ट्रेडिशनल कंट्रोल चार्ट काम नहीं करते, तब यूज होता है रेग्रेशन कंट्रोल चार्ट, जिसमें हम आउटपुट को प्रिडिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन इनपुट चेंजेस और मॉनिटर करते हैं रेसिडुअल, यानी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू। ये हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में आउटपुट वैल्यूज़ को, जो कि बेस्ड होती है 1 और मोर इनपुट वेरिएबल पे, और मॉनिटर करी जाती है रेसिडुअल। डिफरेंस होता है बिटवीन एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू। यही होता है हमारा रेग्रेशन कंट्रोल चार्ट्स। प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड एनालिसिस। प्रोसेस कैपेबिलिटी का मतलब होता है प्रोसेस की एबिलिटी टू मीट स्पेसिफिकेशन। इंडेक्स CP क्या है, पोटेंशियल कैपेबिलिटी। पोटेंशियल प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या है हमारी, CP के एक्चुअल प्रोसेस परफॉर्मेंस क्या है, ये इसको शो करता है। PP और PPK लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी इंडिकेट्स करता है। इनके ही मीनिंग होते हैं, शॉर्ट फॉर्म थी हमारी और इनके मीनिंग है। फॉर्मूला जो है इसका हमारा, ये आपको याद रखना है, CP = USL - LSL/6। ये जो है आपका या इसका फॉर्मूला है। मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, जिसको MSA कहा जाता है। आपका मेजरमेंट सिस्टम सही है या नहीं, ये चेक करता है MSA। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे कि बायसिस, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस, रिपीटेबिलिटी, सेम ऑपरेटर से कितना कंसिस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है, रिप्रोडक्टिबिलिटी, डिफरेंट ऑपरेटर से वेरिएशन क्या है, गेज R&R, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ओवरऑल वेरिएशन निकालते हैं। जब तक मेजरमेंट रिलायबल ना हो, डिसीजन लेना रिस्की हो सकता है। DOE, डिजाइनर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। DOE एक मेथड है जिससे हम देखते हैं मल्टीपल फैक्टर्स का आउटपुट पे क्या इफ़ेक्ट है। एग्जाम्पल, अगर आपको देखना है केमिकल प्रोसेस में टेम्परेचर, प्रेशर प्रोडक्ट क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो DOE परफेक्ट टूल है। मिनिमम एक्सपेरिमेंट्स में मैक्सिमम रिजल्ट, मेन एफर्ट्स और इंट्रैक्शन का आइडिया, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। कॉमन टाइप होते हैं इसके फुल फैक्टोरियल, फ्रैक्शनल और टैग्यूशी मेथड। ये होते हैं हमारे डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। एक्सेप्टेड सैम्पलिंग प्लान, कभी कभी 100% इंस्पेक्शन पॉसिबल नहीं होता, तब आता है यूज एक्सेप्टेड सैम्पलिंग। इम्पोर्टेंट टर्म है इसके, लॉट साइज, टोटल आइटम क्या होते हैं, सैंपल साइज, टेस्ट के लिए उठाए गए आइटम, एक्सेप्टेड नंबर, मैक्सिमम डिफेक्टिव आइटम अलाउड फॉर एक्सेप्टेंस। सैम्पलिंग के टाइप क्या है, सैम्पलिंग के टाइप में आता है सिंगल सैम्पलिंग, नेक्स्ट है डबल सैम्पलिंग और थर्ड है सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। ये प्लान्स एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल पे बेस्ड होते हैं। COQ का मतलब कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मेंटेन करने का भी कॉस्ट होता है, और अगर क्वालिटी ना हो तो उसका लॉस और ज़्यादा होता है। इसका हमने चार्ट आपके लिए शो करा है। प्रिवेंशन के लिए क्या होता है,
प्रिवेंशन कॉस्ट में आया हमारा ट्रेनिंग और मेंटेनेंस, कॉस्ट टू अवॉइड डिफेक्ट, इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट अप्रेजल, इंस्पेक्शन होता है, टेस्टिंग होती है, ऑडिट होता है। इंटरनल फेलियर, डिफेक्ट को फाउंड करना बिफोर डिलीवरी, रीवर्क करना उस पर और स्क्रैप करना। एक्सटर्नल फेलियर, डिफेक्ट आफ्टर डिलीवरी, इसको रिटर्न करना, वारंटी देना, कस्टमर रिटर्न और वारंटी। रेक्टिफिकेशन, एरर करेक्शन, कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग आइडेंटिफाइड एरर। और एश्योरेंस कॉस्ट क्या होती है, QMS का ऑनगोइंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। गोल होता है प्रिवेंशन पे ज़्यादा खर्चा करो ताकि फेलियर कॉस्ट कम हो। प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, जिसको PFMEA कहा जाता है, ये एक प्रोएक्टिव टूल है जो प्रोसेस के फेलियर मोड को पहले से प्रेडिक्ट करता है। प्रोसेस को ब्रेक डाउन करो, हर स्टेप को फेलियर मोड जो है उसका आइडेंटिफाई करो, लिस्ट आउट करो कौन कौन से जो है गलत हैं चीज़, उनका इफ़ेक्ट लिखो। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है असाइन, SOD, सेवियरिटी, अक्योरेंस और डिटेक्शन स्कोर दो। फिफ्थ स्टेप में इसको जो है कैलकुलेट होता है, ये रिस्क प्रायोरिटी नंबर जो निकलते हैं S/O/D, जहाँ RPN ज़्यादा हो उस एरिया पे इम्प्रूवमेंट करो। PFMEA ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में वाइडली यूज्ड होता है। अंडरस्टैंडिंग सर्विस क्वालिटी, सर्विसेज टेंजिबल प्रोडक्ट से अलग होती हैं, उनका क्वालिटी मेजर करना मुश्किल होता है, तभी यूज होता है सर्विक्वल मॉडल, जिसमें 5 डायमेंशनल होते हैं, जैसे कि टेंजिबल, अपीयरेंस ऑफ फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट, स्टाफ, फैसिलिटीज़, स्टाफ अपीयरेंस। रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंट सर्विस डिलीवरी। रेस्पॉन्सिवनेस में होता है हेल्प करने की विलिंगनेस। और एश्योरेंस होता है हमारा नॉलेज और कर्टसी ऑफ स्टाफ। पर्सनलाइज अटेंशन आता है एम्पैथी में। एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में ये मॉडल काफ़ी यूज होता है। कुछ रियल लाइफ केस स्टडी है, जैसे कि टोयोटा प्रोटेक्शन सिस्टम की लीन और 5S का परफेक्ट मॉडल है। ये जो है टोयोटा प्रोटेक्शन सिस्टम में यूज होते हैं। ये GE 6 सिग्मा, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट यूजिंग DMAIC, रिड्यूस करता है वेरिएशन। ये टाटा मोटर्स जो है प्रोडक्ट डिजाइन में PFMEA और DOE का यूज करता है। ICICI बैंक कस्टमर सर्विस इम्प्रूव करने के लिए सर्विक्वल मेथड का यूज करता है। ये थे केस स्टडीज़। और एक ही हमने समरी टेबल डिजाइन करी है। यूनिट 2 में हमने क्या क्या पढ़ा, QMS क्वालिटी के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है। 7 QC टूल्स डेली क्वालिटी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देता है। रेग्रेशन चार्ट जो है वेरिएबल इनपुट प्रोसेस के लिए हेल्पफुल है। प्रोसेस कैपेबिलिटी, प्रोसेस कितना कैपेबल है मेजर करने के लिए होता है। MSA जो है एक्यूरेट मेजरमेंट के बिना क्वालिटी पॉसिबल नहीं। DOE प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने का साइंटिफिक वे है। सैम्पलिंग जो है इसमें जो है स्मॉल सैंपल लिए जाते हैं, उसी के बेसिस पे जज करा जाता है पूरे चीज़ों को। COQ क्वालिटी मेंटेन करने का कॉस्ट समझाने के लिए होता है। और सर्विस क्वालिटी इंटेंजिबल सर्विस के लिए मेजरमेंट मॉडल है। यूनिट 3 क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी फंक्शन डेप्लॉयमेंट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं QFD की, जिसे हम कहते हैं क्वालिटी फंक्शन डेप्लॉयमेंट। ये एक स्ट्रक्चरल टेक्निक है जो कस्टमर की नीड को समझकर उन्हें प्रोडक्ट के डिज़ाइन और प्रोसेस रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करती है। इसका मेन गोल होता है कस्टमर एक्सपेक्टेशन को समझना, उसके हिसाब से डिज़ाइन फीचर्स को प्रायोरिटाइज करना, क्रॉस फंक्शनल टर्म को अलाइन करना। इसमें एक टूल यूज होता है जिसका नाम है हाउस ऑफ क्वालिटी, HOQ। इसमें 5 चीज़ें होती हैं। व्हाट्स, कस्टमर रिक्वायरमेंट, जैसे कि फास्ट चार्जिंग हो गया, लाइट वेट हो गया, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। अब आया नेक्स्ट पॉइंट, हाउ, टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कि बैटरी टाइप किस टाइप की होनी चाहिए, मटेरियल क्या हो, ठीक। थर्ड पॉइंट आएगा रिलेशनशिप मैट्रिक्स, जो बताता है कौन सा हाउ कितना सपोर्ट करता है किस वाट को। कोरिलेशन मैट्रिक्स, जो हाउस के बीच का रिलेशन दिखाता है। प्रायोरिटी रैंकिंग, जो हेल्प करता है डिज़ाइनर को फोकस करने में। इसका यूज ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन डिज़ाइन जैसे एरिया में होता है। रोबस्ट डिज़ाइन एंड टैगुची मेथड। रोबस्ट डिज़ाइन क्या है?
रोबस्ट डिजाइन का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो हर कंडीशन में कंसिस्टेंटली काम करे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग वेरिएशन हो या यूजेज कंडीशन चेंज हो। इस कॉन्सेप्ट को जो है एक जापानीज इंजीनियर ने डेवलप किया था जिनका नाम था टैगुची मेथड। इन्होंने जो है इनका जो नाम से मेथड का नाम पड़ा, वैसे इनका जिनिची टैगुची नाम है और इसका मेथड का नाम हुआ टैगुची मेथड। की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं हमारे? कंट्रोल फैक्टर, जो वेरिएबल्स हम कंट्रोल कर सकते हैं जैसे मटेरियल साइज और मटेरियल क्वालिटी। नॉइस फैक्टर, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते जैसे एनवायरनमेंट या यूजर एरर। ऑर्थोगोनल एरे, प्री डिजाइंड एक्सपेरिमेंट जो कम ट्रेड्स में यूजफुल डेटा देते हैं। सिग्नल टू नॉइस, प्रोडक्ट की रोबस्टनेस को मेजर करता है, जितना ज़्यादा सिग्नल टू नॉइस उतना अच्छा परफॉर्मेंस। इसके 3 टाइप्स हैं, स्मॉलर इज बेटर जैसे डिफेक्ट या फ्यूल कंजप्शन, लार्जर इज बेटर जैसे बैटरी लाइफ या स्ट्रेंथ, और नॉमिनल इज बेस्ट जैसे वोल्टेज या डायमेंशन। अब समझते हैं डिजाइन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस के बारे में। इसको DFMEA भी कहा जाता है। ये एक प्रोएक्टिव टूल है जिसका यूज होता हम डिजाइन के फेज में करते हैं ताकि हम पॉसिबल फेलियर को पहले से ही आइडेंटिफाई करें और उसे अवॉइड कर सकें। इसमें स्टेप्स होते हैं, प्रोडक्ट के फंक्शन को लिस्ट करना नंबर 1, नंबर 2 हर फंक्शन के पॉसिबल फेलियर्स आइडेंटिफाई करना, नंबर 3 हर फेलियर का इफेक्ट समझना, नंबर 4 में आता है सेवियरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन, वैल्यू असाइन करना, 5th रिस्क प्रायोरिटी नंबर, कैसे होता है रिस्क प्रायोरिटी नंबर निकलता है इक्वल टू S/O/D, और 6th में जहाँ RPN ज़्यादा हो उस इशू पर एक्शन लेना, टेक एक्शन टू रिड्यूस हाई RPN स्कोर। एग्जाम्पल में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में अगर बैटरी ओवरहीट हो तो वो एक फायर हैजार्ड बन सकता है। इसका कॉज हो सकता है पुअर कूलिंग डिजाइन। DFMEA से हम पहले ही आइडेंटिफाई करके वेंटिलेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिलायबिलिटी एनालिसिस, रिलायबिलिटी का मतलब होता है प्रोडक्ट अपना काम बिना फेल हुए कितने टाइम तक करता है। कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं इसके, MTTF मीन टाइम टू फेलियर नॉन रिपेयरेबल आइटम के लिए, MTTR मीन टाइम टू रिपेयर, और MTBF मीन टाइम बिटवीन फेलियर इक्वल टू MTTF प्लस MTTR। रिलायबिलिटी फंक्शन जो है ये भी आता है इसमें। कुछ कॉमन रिलायबिलिटी टेस्ट होते हैं जैसे कि लाइफ टेस्ट, प्रोडक्ट को ज़्यादा स्ट्रेस में टेस्ट करना, बर्न इन टेस्टिंग, इनिशियल वीक प्रोडक्ट को हटा देना, और एनवायरमेंटल टेस्टिंग में हर तरह के एनवायरनमेंट को सिमुलेट करके प्रोडक्ट को टेस्ट करना। ये एनालिसिस स्पेशली एरोस्पेस, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक जैसे इंडस्ट्रीज़ में बहुत यूजफुल होती है। अभी हमने यूनिट 3 की एक समरी टेबल डिज़ाइन करी है आपके लिए। QFD, इसका पर्पस होता है कस्टमर नीड को टेक्निकल डिज़ाइन में बदलना, जैसे कि स्मार्टफोन के लिए हाउस ऑफ क्वालिटी। टैगुची मेथड जो है प्रोडक्ट को वेरिएशन से बचाता है, कैमरा ब्लर को मिनिमाइज करना जैसे कि एग्जांपल। DFMEA डिज़ाइन फेलियर पहले ही आइडेंटिफाई करना, जैसे कि कार वगैरह के डिज़ाइन होते हैं, कार डैशबोर्ड लेआउट पहले रीडिज़ाइन करना, उसकी चेक करके कंडीशन अगर वो सही से नहीं लगता आपको तो उसको रीडिज़ाइन करना, पहले से ही फेलियर को आइडेंटिफाई करता है। रिलायबिलिटी एनालिसिस, प्रोडक्ट के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को एक्सेस करना, पेस मेकर्स की फेलियर रेट प्रिडिक्ट करना, जैसे कि अब देखते हैं रियल वर्ल्ड केस, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी जो था उसकी बैटरी फायर इशू हुआ। सैमसंग के गैलेक्सी नोट 7 फ़ोन में बैटरी ब्लास्ट होने लगे थे। रूट कॉज था बैटरी के स्पेस का डिज़ाइन फेलियर। कंपनी ने DFMEA अप्लाई करके और रोबस्ट डिज़ाइन रिव्यू करके उस इशू को रिसॉल्व किया। तो दोस्तों ये था यूनिट 3 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। यूनिट 4 क्वालिटी मैनेजमेंट, सब्जेक्ट कोड KMBN OM03। इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है यूनिट 4 में TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM का मतलब है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो एक होलिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच है। इसका फोकस होता है हर डिपार्टमेंट, हर प्रोसेस और हर एम्प्लॉय के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के हर एस्पेक्ट को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना, ताकि हम कस्टमर को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज दे सकें और इसकी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर सकें। याद रखिए इसका कोर मंत्र है डूइंग द राइट थिंग राइट द फर्स्ट टाइम
एवरी टाइम। अब इसके की प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1 है कस्टमर फोकस। सेकंड, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कस्टमर पे फोकस होना चाहिए, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, और जो डिसीजन हो वो फैक्ट बेस हो और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ हो। अब हम जानते हैं एलिमेंट्स ऑफ TQM के बारे में। क्या क्या एलिमेंट्स हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। सबसे पहले आता है कस्टमर फोकस। कस्टमर ही क्वालिटी डिफाइन करता है, हर किसी को उसकी नीड समझनी चाहिए। टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, क्वालिटी सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सभी एम्प्लॉयज़ की इक्वल रोल होता है साथ ही साथ इसमें। प्रोसेस सेंटर्ड, आउटकम पे नहीं प्रोसेस पे ध्यान दो, अगर प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेटर हो। इंटीग्रेटेड सिस्टम, क्वालिटी हर डिपार्टमेंट का पार्ट होना चाहिए, फाइनेंस, HR, प्रोडक्शन, सब जगह। स्ट्रेटेजिक अप्रोच, TQM को ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और विजन के साथ अलाइन करना जरूरी होता है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, हर टाइम कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करना। फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, डेटा के बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए, अजम्पशन के बेसिस पे नहीं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्लियर और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन सब लेवल पर जरूरी होता है। क्वालिटी सर्कल्स क्या होते हैं? व्हाट आर द क्वालिटी सर्कल? क्वालिटी सर्कल होता है छोटी छोटी वॉलंटरी टीम्स जो एक ही डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ से मिलकर बनती है। ये लोग रेगुलर मीटिंग में काम के रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और उसका सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करना, टीम वर्क और एम्प्लॉयज़ मोरल को बढ़ाना, साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ के सजेशन का यूज करना। एग्जाम्पल है का इसका, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्वालिटी सर्कल ने पैकेजिंग मटेरियल चेंज करने का आइडिया दिया, जिससे प्रोडक्ट डैमेज कम हुआ और कॉस्ट भी बची। 6 सिग्मा एक डेटा ड्रिवन अप्रोच है जिसका गोल है वेरिएशन को रिड्यूस करना और प्रोसेस कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना। इसका डेवलपमेंट मोटोरोला ने किया था और लेटर ऑन GE ने इस पॉपुलर बनाया। गोल होता है अचीव करना 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, जिसको DPMO कहा जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 100% परफेक्शन। अब समझते हैं 6 सिग्मा प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, DMAIC जिसको कहते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यूज होता है उसके लिए DMAIC मेथड। D स्टैंड फॉर डिफाइन, प्रॉब्लम और कस्टमर रिक्वायरमेंट डिफाइन करो। M मेजरमेंट, मेजर करंट परफॉर्मेंस को मेजर करो। A स्टैंड फॉर एनालाइज, रूट कॉज ढूंढो। I इम्प्रूवमेंट, सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट और टेस्ट करो। और C फॉर कंट्रोल, इम्प्रूवमेंट को सस्टेन करो मॉनिटर के थ्रू। 6 सिग्मा इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन, अगर आप नया प्रोडक्ट या प्रोसेस डिजाइन कर रहे हो तो यूज होता है DMADV अप्रोच। इसमें D स्टैंड फॉर होता है डिफाइन, गोल और कस्टमर नीड डिफाइन करो। M से होता है मेजर, CTQ यानी क्रिटिकल टू क्वालिटी आइडेंटिफाई करो। A से एनालाइज, डेवलप करें, डिजाइन करें, अल्टरनेटिव डेवलप करो, अल्टरनेटिव्स जो हैं, अल्टरनेटिव डिजाइन जो है उनको डेवलप करा जाए। D फॉर डिजाइन, क्रिएट करना और टेस्ट करना नए डिजाइंस को, बेस्ट डिजाइन जो हो उसे इम्प्लीमेंट करना। V फॉर वेरीफाई, चेक करो डिजाइन कस्टमर एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहा है या नहीं। बेंचमार्किंग का मतलब होता है आप बिजनेस प्रोसेस को कंपेयर करना, अपने जो बिजनेस प्रोसेस है उसको कंपेयर करना इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ, ताकि आप उनसे सीख के अपने प्रोसेस को बेहतर बना सकें। इसके टाइप्स होते हैं इंटरनल बेंचमार्किंग, कंपनी के अंदर ही डिपार्टमेंट का कंपैरिजन। कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, कंपटीटर कंपनी के साथ कंपैरिजन करना। फंक्शनल बेंचमार्किंग में क्या होता है, अलग इंडस्ट्री के सिमिलर फंक्शन के साथ कंपेयर करना। जेनरिक बेंचमार्किंग में कॉमन प्रोसेस जैसे बिलिंग या कस्टमर केयर का कंपैरिजन। ऑब्जेक्टिव होता है इसका बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके अपने स्टैंडर्ड इंप्रूव करना। अब समझते हैं QFD के बारे में, क्वालिटी फंक्शन डेप्लॉयमेंट। ये कॉन्सेप्ट हम जो है यूनिट 3 में भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे। QFD एक टूल है जो कस्टमर की वॉइस को ट्रांसलेट करता है टेक्निकल रिक्वायरमेंट में। इसमें एक मैट्रिक्स होती है जिससे हम कहते हैं हाउस ऑफ क्वालिटी। इसका गोल होता है कस्टमर की जरूरत प्रोडक्ट के हर स्टेज में दिखे, मतलब जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है हर एक स्टेज में प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में। ये इंश्योर करना इसका काम होता है, ये गोल होता है। टगुची क्वालिटी इंजीनियरिंग,
ये जो है जापानीज अप्रोच है जो कहती है क्वालिटी डिज़ाइन के टाइम ही बिल्ड करो, सिर्फ प्रोडक्शन के बाद इंस्पेक्शन मत करो। रोबस्ट डिज़ाइन होना चाहिए, प्रोडक्ट हर सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करे। एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करने के टूल्स, ऑर्थोगोनल एरे, सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या है, वेरिएशन को कम करने का मेजर। बेनिफिट होते हैं कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कंसिस्टेंट क्वालिटी मिलती है, प्रोएक्टिव कंट्रोल होता है। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस जिसको TPM कहा जाता है। TPM का एम है मशीन ब्रेकडाउन को एलिमिनेट करना और प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ाना। ये सिर्फ मेंटेनेंस टीम का काम नहीं, हर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें जो है सिर्फ जो है एक ही टीम का काम नहीं, हर एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। TPM को टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कहा जाता है। की पिलर्स ऑफ TPM क्या क्या है हमारे? ऑटोनोमस मेंटेनेंस, ऑपरेटर खुद ही बेसिक मेंटेनेंस करते हैं। प्लांट मेंटेनेंस में फेलियर डेटा के बेसिस पे टाइमली मेंटेनेंस करना। क्वालिटी मेंटेनेंस पे मशीन से डिफेक्ट ना प्रिवेंट करना, किसी भी तरीके का डिफेक्ट ना हो, वो क्वालिटी मेंटेनेंस होती है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट के लिए। सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, सेफ और हेल्दी वर्क प्लेस देना इसलिए होता है। ऑफिस TPM, एडमिन एरिया में भी एफिशिएंसी लाना। रियल लाइफ एक एग्जांपल है, टोयोटा ने TQM, सिक्स सिग्मा और TPM और काइजन को कंबाइन करके एक टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम डेवलप किया। इसका रिजल्ट है डिफेक्ट कम होते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हाई रहता है और वर्ल्ड क्लास रेपुटेशन है फॉर क्वालिटी। यूनिट 4 की एक समरी टेबल है आपके लिए जो डिज़ाइन करी है। इसमें हमने जाना TQM के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन वाइड क्वालिटी करता है। ISO 9001 सर्टिफिकेशन इसका एग्जाम्पल हुआ। क्वालिटी सर्कल, एम्प्लॉय सजेशंस इसका पर्पस होता है और एग्जाम्पल होता है असेंबली लाइन रीवर्क कम करना। सिक्स सिग्मा डिफेक्ट रिडक्शन के लिए होता है। बिलिंग एरर फिक्स करना DMAIC से। बेंचमार्किंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना। अमेजोन की डिलीवरी स्पीड कंपेयर करना जैसे। इसके बाद आता है TPM, मशीन डाउन टाइम रिड्यूस करना मशीन डाउन टाइम पैकेजिंग इन पैकेजिंग यूनिट। तो दोस्तों ये था यूनिट 4 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। यूनिट 5 क्वालिटी मैनेजमेंट, सब्जेक्ट कोड KMBN OM03, ISO 9000 और उसके कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ISO 9000 के बारे में। ये एक फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड है जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है और जिसे डेवलप किया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO के द्वारा। इसका मेन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर और रेगुलेटर्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, जैसे कि इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं इसके। कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस, प्रोसेस बेस्ड अप्रोच और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना, और सब कुछ बेस्ड होता है PDCA साइकिल पर, यानी प्लान डू चेक एक्ट। ISO 9001 इसमें एक ऐसी स्टैंडर्ड है जिसको सर्टिफिकेशन मिलता है। इसमें डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग और कंसिस्टेंट आउटपुट पे जोर दिया जाता है। ISO 14001 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। अब बात करते हैं ISO 14001 की। ये है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए स्टैंडर्ड। इसका पर्पस होता है एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, जैसे कि पोल्यूशन कम करना, वेस्ट रिड्यूस करना और लीगल कंप्लायंस इंश्योर करना। इसके बेनिफिट्स होते हैं सस्टेनेबिलिटी इम्प्रूव होती है इससे, पब्लिक इमेज स्ट्रॉन्ग होती है और इको एफिशिएंसी बढ़ती है। ये होता है ISO 14001। ISO 22000 फूड सेफ्टी मेजरमेंट सिस्टम। अगर फूड सेफ्टी की बात करें तो ISO 22000 काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है। ये पूरी फूड सप्लाई चेन के लिए बनाया गया है। इसमें HACCP प्रिंसिपल को ISO क्वालिटी फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट किया गया है। इसका एम होता है फूड कंटामिनेशन से बचाव, फूड सेफ रखना, सेफ फूड प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, कंज्यूमर ट्रस्ट मेंटेन करना। अब समझते हैं ISO 27001 के बारे में। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। डिजिटल ज़माने में डेटा का प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, इसलिए ISO 27001 लाया गया, जो एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है। ये इंश्योर करता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। इसका बेनिफिट है साइबर अटैक से प्रोटेक्शन, लीगल कंप्लायंस और कस्टमर ट्रस्ट डेवलप करना।
OHSAS 18001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। अगला स्टैंडर्ड है OHSAS 18001 जो एम्प्लॉय हेल्थ और सेफ्टी के रिस्क को मैनेज करता है। एक्सीडेंट कम होते हैं, की फीचर्स हैं इसके, वर्क एनवायरनमेंट सेफ होता है और लीगल कंप्लायंस होते हैं। इंपॉर्टेंट नोट है इसके, ये स्टैंडर्ड अब ISO 45001 से रिप्लेस हो चुका है। QS 9000 ऑटोमेटिव सेक्टर क्वालिटी स्टैंडर्ड। अगर आप ऑटोमेटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड हो तो आपने QS 9000 के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये फोर्ड GM जैसे कंपनीज में ने मिलकर बनाया था। इसका फोकस एरिया होता है सप्लायर डेवलपमेंट करना, प्रोडक्ट ट्रेसिबिलिटी और डिफेक्ट जो हैं उन्हें प्रिवेंट करना। फोकस हमारे इन एरिया पे होता है। हालांकि अभी स्टैंडर्ड IATF 16949 से रिप्लेस हो चुका है। इंडियन क्वालिटी स्टैंडर्ड। अपने देश में भी कई क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं जैसे कि ISI मार्क, BI सर्टिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल गुड और सीमेंट वगैरह के लिए ये होते हैं। AG मार्क होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, जैसे कि घी हो गया, स्पाइसेस हो गई, इन सभी में। FSSAI जो है फूड आइटम्स की सेफ्टी इंश्योर करता है। ये सब स्टैंडर्ड कंज्यूमर्स के ट्रस्ट और प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी को इंश्योर करते हैं। क्वालिटी ऑडिट। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑडिट की। ऑडिट का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक चेक कि क्या प्रोसेस प्लांट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसके टाइप होते हैं इंटरनल ऑडिट, अपने ही एम्प्लॉयज़ करते हैं। ये जो इंटरनल ऑडिट होता है कंडक्ट कराया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एक्सटर्नल ऑडिट जो है कंडक्ट कराया जाता है सर्टिफिकेशन बॉडीज़ के द्वारा, जो एजेंसीज होती हैं। सप्लायर ऑडिट जो है वेंडर की क्वालिटी चेक करने के लिए होता है। और कंप्लायंस ऑडिट जो है लीगल रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं इसलिए होता है, जिससे कि इंश्योर हो सके रेगुलेटरी कंप्लायंस हो रहा है या नहीं। क्वालिटी अवार्ड्स। क्वालिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी दिए जाते हैं। जैसे कि अवार्ड में आता है डिविंग प्राइज, जापान में होता है ये, और पर्पस होता है टोटल क्वालिटी कंट्रोल के लिए। मेल कॉलम बार्डिस्ट अवार्ड, ये USA में होता है परफॉर्मेंस एक्सीलेंसी के लिए। यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड होता है यूरोप में क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सीलेंस के लिए। राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी अवार्ड इंडिया में होता है इंडियन फिल्म के लिए, फर्म्स के लिए। ये अवार्ड मोटिवेशन के साथ ग्लोबल रेपुटेशन भी लाते हैं। तो यूनिट 5 की ये समरी टेबल आपके लिए डिज़ाइन करी है, जिसमें कि हमने इस यूनिट 5 में जाना ISO 9001 के बारे में, ISO 14001 जो कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए होता है, और 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए होता है। ISO 22000 फूड सेफ्टी के लिए होता है, हमने जाना। ISO 27001 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए है, डेटा सिक्योरिटी के लिए। OHSAS 18001 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के लिए होता है, जैसे कि रिड्यूस हो वर्क प्लेस हैजार्ड। QS 9000 ऑटोमेटिव क्वालिटी के लिए होता है। इंडियन स्टैंडर्ड नेशनल सर्टिफिकेशंस, जैसे कि ट्रस्ट जो है पैदा होता है। क्वालिटी ऑडिट प्रोसेस एवेल्यूशन के लिए होता है, और क्वालिटी अवार्ड रिकॉग्निशन के लिए होता है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जैसे कि नेस्ले को ISO 22000 सर्टिफाइड है फॉर फूड सेफ्टी। टाटा स्टील जो है डिमिंग्स प्राइज विनर है फॉर TQM। इन्फोसिस जो है ISO 27001 सर्टिफाइड है फॉर IT सिक्योरिटी। और मारुति सुजुकी जो है फॉलो करता है IATF 16949 फॉर ऑटोमोबाइल क्वालिटी। आपने अभी तक समझा यूनिट 5 में ये सभी टॉपिक्स। फ्रेंड्स, क्वालिटी मैनेजमेंट का कंप्लीट हो चुका है कोर्स। 5 यूनिट आपके लिए अवेलेबल हैं स्टडी विद हर्षित पे। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप सभी के बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर 1 शॉट वीडियो आप दीजिए, तो आपके लिए हम लेके आए ये वीडियो। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें और हमें फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।